तो लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, रीडिंग भी कर ली हमने उसकी और लेक्चर भी सुन लिया। अभी टाइम हुआ जाता है लिपिड्स के एमसीक्यूज़ करने का। हमें ये समझना है कि ये एमसीक्यूज़ एमडी ग्रेड के अंदर आ भी सकते हैं और इसमें से कुछ ऐसे जो एमडी ग्रेड में पहले आ चुके हैं और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आपका जो लिपिड का टॉपिक वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एमसीक्यूज़ से ज़्यादा क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास जो दैट इज़ बटर वी ईट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ लिपिड्स। ये समझिएगा एमसीक्यू इसको। जो बटर होता है, बटर का मतलब मक्खन, हम जो खाते हैं वो किस टाइप का लिपिड है? सैचुरेटेड असाइलग्लाइसरोल है, अनसैचुरेटेड असाइलग्लाइसरोल है, वैक्सिस है या स्टीरोइड्स है? आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे सैचुरेटेड असाइलग्लाइसरोल वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। ऐसे ना, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अनसैचुरेटेड। और आपको पता है सैचुरेटेड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। और अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? वो लिक्विड होते हैं, जिसे ऑयल्स कहते हैं, फैट्स कहते हैं। ऐसे ना, तो मुझे ये बताएं बटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे ऑयल होता है, मतलब कि लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? आप तो कहेंगे कि सर ये सॉलिड की तरह होता है, सेमी सॉलिड सॉलिड एक ही बात। तो इसका मतलब इन चार ऑप्शंस में से जो सुइटेबल हमें लग रहा है वो है सैचुरेटेड असाइलग्लाइसरोल। आ रही बात समझ में? अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं वो नहीं होगा, वैक्सिस तो प्रोटेक्टिव कवरिंग वगैरह देते हैं वो भी नहीं होगा, स्टीरोइड्स ये भी नहीं होगा। तो एक ही हमारे पास आंसर है, दैट इज द सैचुरेटेड असाइलग्लाइसरोल। तो जो बटर होता है, मक्खन होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? दैट इज सैचुरेटेड असाइलग्लाइसरोल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? ठीक है। आगे वाला अगर हम देखेंगे तो एक और एमसीक्यू, ये वाला एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ठीक है, सेकेंड वाला फिर बाद में पढ़ते, पहले ये वाला देख लेते हैं। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्पिनोइड्स। अभी टर्पिनोइड्स को याद करना है आपने। इनमें से कौन सा है जो कि टर्पिनोइड्स का एग्जाम्पल नहीं है? टार्टरिक एसिड, वैक्सिस, कैरोटिनोइड्स, स्टीरोइड्स या ई ऑप्शन। कभी कभार क्या होता है आपके टेस्ट के अंदर ए बी सी डी ऑप्शन के अलावा ई ऑप्शन भी होता है मोस्टली। तो अगर ई ऑप्शन है तो फिर आपने इसको सोल्व करना है। कैसे? दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, मतलब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? भाई टार्टरिक एसिड जो है वो टर्पिनोइड्स है। आप कहेंगे नहीं सर टार्टरिक एसिड तो नहीं है। वैक्सिस टर्पिनोइड्स है। आप कहेंगे सर वैक्सिस भी टर्पिनोइड्स की कैटेगरी में नहीं आता, ये तो अलग है लिपिड का टाइप। कैरोटिनोइड है। आप कहेंगे हाँ सर कैरोटिनोइड है। स्टीरोइड एग्जाम्पल है टर्पिनोइड्स का? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले दो नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका सही होगा। दैट इज बोथ ए एंड बी, जो कि एग्जाम्पल नहीं है। किसका एग्जाम्पल नहीं है? दैट इज द लिपिड्स का। नीचे एक और एमसीक्यूज है, उस एमसीक्यूज को समझते हैं हम। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस एमसीक्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो अ मैन ईट्स 250 ग्राम ऑफ बटर। एक बंदा है जो कि 250 ग्राम मक्खन खा रहा है। एंड हिज वाइफ ईट्स 250 ग्राम ऑफ पोटैटोज। और उसकी जो वाइफ है वो पोटैटो खा रही है कितने? 250 ग्राम। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंडीशन। इस कंडीशन के बेसिस पे इन स्टेटमेंट्स को देखें। स्टेटमेंट्स के सवाल ज़्यादातर आते रहते हैं, सही है। अभी ऑप्शन ए देखें, मैन हैज़ गेन्ड डबल द एनर्जी ऑफ हिज वाइफ। समझने की कोशिश करिएगा कि मैन हैज़ गेन्ड डबल द एनर्जी ऑफ हिज वाइफ, मैन हैज़ गेन्ड हाफ द एनर्जी ऑफ हिज वाइफ, या वुमेन हैज़ गेन्ड हाफ द एनर्जी देन हर हस्बैंड। और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। अब इसको समझेंगे। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स जिस जगह पे हमें 2 कैलोरी एनर्जी देगा उस जगह पे लिपिड उतनी ही अमाउंट का जो लिपिड होगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन में 1 ग्राम लिया है तो उसी जगह पे ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम होगा तो वो 2 कैलोरीज देगा, उसी जगह पे 1 ग्राम ऑफ लिपिड कैन गिव यू 4 कैलोरीज, मतलब कि डबल्स द एनर्जी। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपने समझना, मैन इज गेन डबल द एनर्जी देन इज वाइफ। भाई ऑप्शन सही लग रहा है। मैन इज गेन हाफ द एनर्जी देन इज वाइफ, नहीं हाफ तो नहीं होगा क्योंकि लिपिड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, उसने लिपिड्स से ज़्यादा खाया 250 ग्राम। और वुमेन हैज़ गेन्ड हाफ द एनर्जी देन हर हस्बैंड। इस ऑप्शन को भी गौर से देखें। देखिए जब हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं ना तो हमने ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी ऐसे नहीं है कि आपका देखिए ये वाला आपका ऑप्शन आपको लग रहा है तो आपने ऐसे नहीं अंधाधुंध बस यही करना, बस यही होगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, जो उनको एक ऑप्शन लग रहा है वही टिक कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे ऑप्शंस को नहीं पढ़ते। आप अगर दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे तो ये भी तो सही है, वुमेन के अंदर हाफ एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू हर हस्बैंड, और ये भी तो सही है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? बोथ ए एंड सी।
सो दिस इज़ योर ऑप्शन एंड ये आपने ऐसे सोल्व करने हैं MCQs को। चलें जी, एक और MCQs है और उस MCQs को समझते हैं। फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिपिड्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखें ये MCQs अगर आप देखेंगे तो किसी टेस्ट में ये आ चुका है, वहाँ से मैंने इस MCQs को कलेक्ट किया था कि फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिपिड्स इन टर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी के टर्म्स में इनमें से कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वैक्सिस एनर्जी देते हैं? नहीं भाई, ये तो प्रोटेक्टिव लेयर्स है। फॉस्फोलिपिड्स देते हैं? ये तो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। स्टीरॉइड्स देते हैं? नहीं भाई, ये भी नहीं देते। असाइल ग्लाइसरोल का ऑप्शन गौर से देखें। असाइल ग्लाइसरोल एनर्जी की बेसिस पे हम पढ़ते हैं। बताया था ना आपको कि भाई असाइल ग्लाइसरोल जो होता है वो एनर्जी देता है कि एवरेज बंदे के अंदर 1,44,000 ऐसे कुछ बताया था ना मैंने। सो असाइल ग्लाइसरोल जो होता है वो एनर्जी के टर्म्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिपिड है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, मैं जब ये रीड कर रहा होता ना तो आप भी रीड करके वीडियो को पॉज कर दिया करें थोड़ी देर के लिए। आप अपना ऑप्शन देखें, फिर आप वीडियो को जैसे ही ऑन करेंगे दोबारा तो फिर मैं जो ऑप्शन दूंगा तो उसको मैच करने की कोशिश करें कि आपका ऑप्शन सही है या गलत है। अ ह्यूमन विथ वेट 65 to 72 kg, ये एवरेज वेट होता है, ठीक है। अ ह्यूमन विद वेट 65 to 72 kg विल कंटेन 1.5 किलोग्राम फैट एंड 1.5 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। एक बंदा है जिसका वेट 65 to 70 मतलब एवरेज वेट है, उसकी बॉडी में कितना किलोग्राम फैट होगा और कितना किलो कैलोरी उसके अंदर एनर्जी पाई जाएगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 kg फैट एंड 1,44,000 किलो कैलोरी एनर्जी। ऑप्शन बी 16 kg फैट एंड 144 into 10⁻³ किलो कैलोरी एनर्जी एंड 16,000 ग्राम एंड 14.4 into 10⁻⁴ किलो कैलोरी एनर्जी, या डी ऑल ऑफ देम। ये आपने यहाँ पे ऑप्शन को देखना है और इसी ऑप्शन को आपने यहाँ पे समझना है। आपके हिसाब से क्या ऑप्शन आना चाहिए? आपके हिसाब से आप कहेंगे सर ये तो हमने बुक में पढ़ा था। भाई ये भी पढ़ा था। इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 16 kg का 16,000 ग्राम होगा और 14.4 into 10⁻⁴ सेम ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन एक ही बचा, दैट इज़ द डी and D is the all of them and this is the MCQs you have to understand। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आई गेस। एक और नीचे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आपके बुक के अंदर इंपॉर्टेंटली बताया गया होगा इन सब के बारे में। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बुक और लेक्चर को मिला के MCQs आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसे MCQs मैंने बना दिया, ये लिपिड्स के साथ रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी देखें इसको। कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपको कहाँ पे नज़र आता है? एसोसिएटेड नहीं, एसोसिएशन। कार्बन एंड नाइट्रोजन एसोसिएशन सपोज दैट इज़ फाउंड इन डैश। लिपिड्स में होता है कार्बन नाइट्रोजन। आप कहेंगे सर लिपिड्स के अंदर तो नहीं देखा कहीं पे। प्रोटीन्स के अंदर होता है? आप कहेंगे सर सोचना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन नाइट्रोजन होता है बॉन्ड? नहीं। अमोनिया के अंदर नहीं, वो तो NH3 है। इसका मतलब क्या ऑप्शन बचा? प्रोटीन, और प्रोटीन को पता है अमाइनो एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड में कार्बन, और कार्बन के साथ आपको पता है क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। लाजमी आपको मिलेगा ये वाला बॉन्ड। आपको कहाँ पे मिलेगा? यू विल फाइंड इन प्रोटीन्स। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर हो गया आपका? एक और यहाँ पे अच्छे से इसको समझते हैं। देखें, इफ़ यू विल सी वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन। लिपिड्स विथ लॉन्ग चेन ऑफ डाइअल्कोहल, lipids with long chain of dialcohol esterified with long chain of fatty acid। तो ये क्या कंपाउंड बनाएंगे? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि डाइअल्कोहल की लॉन्ग चेन है और फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? वैक्सेस बनाएंगे, फैट्स बनाएंगे, टर्पिन्स बनाएंगे। नन ऑफ दिस। अगर आप गौर से देखेंगे तो टर्पिन्स के अंदर तो ये डेफिनेशन होती है नहीं। टर्पिन्स किस चीज़ से बने? वो तो C5H8 आइसोप्रीनोल यूनिट से बने। और फैट्स जो होते हैं वो असाइल ग्लाइसरोल होते हैं, ग्लाइसरोल फैटी एसिड। वैक्सेस जो होते हैं वो होते हैं मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, क्वेश्चन में डाई अल्कोहल। इसका मतलब वैक्सेस भी नहीं होगा, फैट्स भी नहीं होगा, टर्पिन्स भी नहीं होगा। फिर क्या होना चाहिए? दैट इज नन ऑफ दीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका? सो ऐसे आपने ये सवाल इनको ऐसे जो ना वो आपने ऑप्शन को चेक करना है और फिर अपने आंसर्स देने। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टीरॉइड्स। इनमें से एक स्टेटमेंट है जो स्टीरॉइड, एक या दो तीन जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो स्टीरॉइड के बारे में सही नहीं है। आपने डिटेक्ट करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अभी देखिए यहाँ पे, इट कंटेन्स 18 कार्बन इन स्टीरॉइड न्यूक्लियस। चलो देखते हैं।
इट कंटेन्स 3 पेंटागोनल एंड 1 हेक्सागोनल रिंग, ये भी देखते हैं। दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीनोड यूनिट्स एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टीरॉयड का न्यूक्लियस होता कैसे। देखें, स्टीरॉयड का न्यूक्लियस ऐसे होता है ना, एक रिंग ऐसे, दूसरी रिंग ऐसे, तीसरी रिंग ऊपर की तरफ ऐसे बनती है एंड देन ऐसे पेंटागोनल, ऐसे 3 रिंग्स हेक्सागोनल है और एक है पेंटागोनल। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इट कंटेन्स 3 पेंटागोनल, क्योंकि यहाँ पे ये पेंटागोनल बता रहा है, 3 पेंटागोनल, लेकिन 3 हेक्सागोनल है, 6 कार्बन से बनी है और एक 5 कार्बन से बनी है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये भी बताया कि आइसोप्रीनोड यूनिट से नहीं बना। भाई ये तो नामुमकिन है, क्योंकि स्टीरॉयड आइसोप्रीनोड यूनिट से बना है, ये टर्पिनोड्स का एग्जांपल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 17 कार्बन होते हैं, 18 मैंने आपको गिनवाए थे जब लेक्चर पढ़ रहे थे, दैट वर 17 कार्बन, और यहाँ पे क्या बताया गया है 18 कार्बन। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा डी, ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट। इनमें से कोई भी स्टीरॉयड को डिफाइन सही से नहीं कर पा रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलें जी, एक और एमसीक्यूज है। क्यूटिकल लेयर ऑन लीव्स ऑफ प्लांट, क्यूटिकल लेयर ऑन लीव्स ऑफ प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्यूटिकल लेयर जो होती है ना, वो किसका एग्जाम्पल है जो लीव्स के ऊपर पाया जाता है। सो ऑप्शन है वैक्सिस, स्टीरॉयड्स, टर्पिनोइड्स या डी ऑल ऑफ देम। अगर गौर से देखेंगे तो स्टीरॉयड्स तो भाई ये काम नहीं करता प्रोटेक्शन का, टर्पिनोइड्स के अंदर भी एबिलिटी नहीं होती प्रोटेक्शन की, तो किसके अंदर होती है वैक्सिस के अंदर, हमने पढ़ा था। ऑल ऑफ देम भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब द ऑप्शन शुड बी वैक्सिस। बहुत ज़्यादा ईजी है, देखें बस आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें, बाकी सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी। अच्छा, एक और ये बॉन्डिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे सवाल दिया है, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन इज डैश टाइप ऑफ बॉन्ड। इस बॉन्ड को पहचानने की कोशिश करें। देखिए, हम लिपिड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आया होगा कि भाई लिपिड्स के एमसीक्यूज है तो लिपिड ही होगा। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भाई ये लिपिड ही होना चाहिए। हम लिपिड की बात कर रहे हैं तो इनमें से कोई और तो बॉन्ड, कोई और भी बॉन्ड हो सकता है। अभी डिटेक्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप ये सोचें कि ये बॉन्ड बन कैसे रहा है, कहाँ पे बन रहा है। तो अगर आपको याद हो जो मोनोसेक्राइड्स वगैरह, उनको याद करें आप, और अमाइनो एसिड को याद करें, उनकी बॉन्ड कैसे हो रही है। अमाइनो एसिड में तो नाइट्रोजन आएगा और ईस्टर में तो 2 ऑक्सीजन आएंगे, COOC ऐसे बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेप्टाइड बॉन्ड तो नहीं होगा, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड भी नहीं होगा, ये ईस्टर बॉन्ड भी नहीं होगा। तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद रखिएगा। अच्छा, मेरा लेक्चर देखिएगा आप, जो मैंने कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो जो डाइसेक्राइड में आपको मैंने बताया था ग्लूकोज फ्रक्टोज कैसे बन रहे, तो वहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऐसे ही बनता है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलें जी, एक और है नीचे, यहाँ पे इसको देखते हैं। इनमें बताया गया, यहाँ पे देखें, सो दैट इज मोस्टली ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम मानते हैं कि ऑयल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ड्यू टू, क्या रीज़न है इसके पीछे कि ये क्यों है ऑयल। ऑप्शन ए है सेचुरेशन बिटवीन एटम्स। सेचुरेशन का मतलब मैंने आपको बताया, सिंगल का जो है ना बॉन्ड, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेशन। सेकेंड है अनसेचुरेशन, सेचुरेशन बिटवीन एटम्स। थर्ड है 3 ऑप्शन है, सी ऑप्शन, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। भाई लिक्विड होते हैं ऑयल्स रूम टेम्परेचर पे, और लिक्विड तब होंगे जब उनके अंदर अनसेचुरेशन पाई जाएगी, क्योंकि सैचुरेटेड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अभी बटर वाला जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया, तो उसके हिसाब से आप क्या लगाएंगे कि भाई ये भी नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो इट शुड बी अनसेचुरेशन बिटवीन एटम्स, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलें जी, एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं। दैट इज पोलरिटी इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू। ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें जो पोलरिटी होती है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल आपको पता है, एक उसका हेड होता है और 2 उसके टेल होते हैं, ऐसे ना। तो ये फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी किसकी वजह से आती है, आपको पता है पोलर कौन होता है। इसका जो हेड होता है वो होता है पोलर, और जो टेल्स होती है वो होती है नॉन पोलर, ऐसे ही ना। तो हेड के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड, ग्लाइसरोल, हाइड्रोकार्बन्स या नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये जो पोलरिटी होती है वो उनको फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो होता है वो जो है ना प्रोवाइड करता है पोलरिटी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को। ग्लाइसरोल नहीं करता, हाइड्रोकार्बन्स और फैटी एसिड में पाए जाएंगे जो पीछे होती है 2 चेन्स, और नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन शुड बी फॉस्फोरिक एसिड। सही है। एक और है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड्स। इनमें से कौन सा लिपिड का फंक्शन नहीं है। अभी समझने की कोशिश करें इसको। एनर्जी स्टोरेज, क्या लिपिड्स एनर्जी को स्टोर करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हाँ भाई करते हैं या नहीं करते, करते हैं नहीं करते, भाई करते हैं।
एंजाइमेटिक कैटालाइसिस, हाँ भाई ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? दैट इज द लिपिड्स बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है भाई? फॉस्फोलिपिड ये बना रहा है, नीचे मैंने बनाया है वो सेम ही। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, अभी ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। आप कहेंगे सर सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे हो गया लिपिड्स? तो मैंने आपको हार्मोन्स का एग्जाम्पल बताया था कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं दीज आर हार्मोन्स। मेल और फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स है तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और हार्मोन्स एक ही बात होगी ना, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी लिपिड का फंक्शन है। फॉस्फोलिपिड जो है वो मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये भी लिपिड का एग्जांपल है। एंड एनर्जी स्टोर भी लिपिड का जो है ना वो फंक्शन है, लेकिन एंजाइमेटिक कैटालाइसिस नहीं करते। आज तक हमें लिपिड वाला एंजाइम नहीं मिला। एंजाइम जितने भी होते हैं वो किस चीज़ से बने? एंजाइम सब के सब बनते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको मैं समझाऊंगा। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, वो लिपिड के एंजाइम नहीं होते, इसका मतलब एंजाइमेटिक कैटालाइसिस नहीं करते। कौन? लिपिड। तो ये फंक्शन लिपिड के अंदर नहीं पाया जाता। आपका लिपिड का जो टॉपिक मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था वो यहाँ पे होता है ख़त्म। एंड क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि हमने इसकी रीडिंग भी कर ली, हमने इसका लेक्चर भी समझ लिया, और जो एमसीक्यूज़ एमडीकेट के अंदर आ सकते हैं या जो एमडीकेट के अंदर एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर ली। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और ज़्यादा एमसीक्यूज़ की सॉल्यूशन हो, आप और ज़्यादा अच्छे से एमसीक्यूज़ कर पाएँ, तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैनल की लिंक जो है ना वो सेंड कर दी है। आप उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करिएगा, जो चैनल आपके पास आएगा उस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ है वो आपको मिलेंगे। उन एमसीक्यूज़ को आप सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है और उसको जाके आप देखें।